तो आप देख रहे हैं कि यहां पर एक इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन पर एक सॉलिड स्फीयर ऊपर से नीचे रोल हो रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि ये सॉलिड स्फीयर ऊपर से नीचे जब रोल होगा तो कौन कौन से चेंजेस होंगे। नीट एग्जाम में सबसे कॉमन क्वेश्चन जो कई बार आ चुका है और आज हम इसकी ट्रिक पढ़ेंगे। क्वेश्चन को देखते ही आपको विद इन 10 सेकंड आंसर लगाना है। तो चलिए हम इस इंसिडेंट को डिस्कस करते हैं। सपोज करो कि आपका ये सॉलिड स्फीयर यहां पर रखा हुआ है और ये बिना स्लिप हुए यहां से रोल करता हुआ जमीन पर आ जाता है। अब जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो कौन कौन सी चीजें इससे पूछी जा सकती है। ये पूछा जा सकता है कि ऊपर से नीचे आने पर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसकी स्पीड पूछी जा सकती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम नीट के अंदर क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि किसी इंक्लाइन प्लेन से सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर और डिस्क रोल हो रही है बिना स्लिप हुए, तो बताएं कौन सबसे पहले नीचे पहुंचेगी या उनके नीचे पहुंचने की टाइमिंग का ऑर्डर निकालो। तो सारी बातों का आंसर हमको यहां से मिलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, बिल्कुल नया नहीं है। फिजिक्स के अंदर एक कंसेप्ट होता है एनर्जी कंजर्वेशन, और इतना बढ़िया कंसेप्ट है कि आप एनर्जी कंजर्वेशन कंसेप्ट से इलेक्ट्रिसिटी के, मैकेनिक्स के या लिक्विड के किसी भी फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा शानदार और बहुत ब्रह्मास्त्र वाला कंसेप्ट है आपके पास रिजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब ये सिलेंडर, ये स्फीयर यहां रहा होगा तो यहां पर जो इसकी एनर्जी है वही एनर्जी आपको यहां मिलना चाहिए। एनर्जी का कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट सब लागू होता है। तो चलिए यहां पर जब ये है तो इसका सेंटर यहां पर है और यहां से यहां तक की हाइट हम सपोज कर ले h है। तो नेचुरली जब ये स्फीयर यहां पर होगा तो इसके अंदर केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस पोजीशन ए पर इसकी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसका फार्मूला होता है mgh। सबको पता होगा। चलिए अब ये स्फीयर रोल करने लगता है और रोल करता करता यहां पर आ जाता है। तो यहां पर जब आएगा तो एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर होगी। तो यहां दो प्रकार की फिनोमिना होगी। पहले तो ये जब रोल करेगा तो यहां से यहां जब आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, करेक्ट। जब ये रोल करेगा तो आपको पता है कि ये जो आपका स्फीयर है इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर है। सॉलिड स्फीयर का पूरा मास उस स्फीयर के सेंटर पर सेंटर्ड होता है। तो जाहिर है कि सेंटर ऑफ मास यहां पर फिक्स है। जब ये स्फीयर रोल होकर के यहां आ जाएगा तब भी सेंटर ऑफ मास यहां पर है। तो हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास यहां से यहां पर लीनियरली चल रहा है। इट मींस सेंटर ऑफ मास जो है उसके अंदर लीनियर मोशन है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, हमारा ये जो स्फीयर है ये रोटेशन भी कर रहा है। चूंकि ये विदाउट स्लिपिंग रोल डाउन हो रहा है तो इसके अंदर रोटेशन भी है, मतलब इसके अंदर रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी भी डेवलप हो जाएगी। तो इस तरह से जब ये स्फीयर यहां से यहां पर पहुंचेगा तो दो प्रकार की एनर्जी इसमें डेवलप होगी। पहली लीनियर काइनेटिक एनर्जी और दूसरी रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए इस पॉइंट पर जब ये आएगा तो इसके बाद दो एनर्जी होगी, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, क्या होता है ये रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी, ओके, प्लस 1/2 mv स्क्वायर, ये क्या होता है लीनियर काइनेटिक एनर्जी। तो आप समझ में क्या आया कि इवन इस पोजीशन पर जितनी एनर्जी थी वही एनर्जी कन्वर्ट हो गई और यहां पर इस फॉर्म में आ गई। क्योंकि एनर्जी कंजर्व होती है तो हम क्या कर देंगे, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, गेट इट। चलो इनिशियल एनर्जी क्या है mgh और फाइनल एनर्जी क्या है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर। अब ओमेगा क्या होता है, मतलब ये
जो ओमेगा ये क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, और I क्या होगा, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। ओके, चलिए एक और कंसेप्ट इसी के साथ हम पढ़ते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है। अलग अलग ऑब्जेक्ट के मोमेंटम ऑफ इनर्शिया अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आपका हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया होता है I इक्वल टू 2/3 mr²। अगर आपका सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr²। गेट इट? तो क्या होगा, 2/3 और 2/5। ये दो अलग अलग ज्योमेट्री, मतलब अलग अलग शेप के अलग अलग मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है। ऐसे ही आपके पास, आप एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे तो एनसीईआरटी बुक में जितने भी टाइप के मोमेंटम ऑफ इनर्शिया दिए हुए, बस नीट में उन्हीं में से कुछ आता है, अलग से कुछ नहीं आता। तो आप देखेंगे कि आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट के मोमेंटम ऑफ इनर्शिया दिखेगी। अब हम एक जनरल फार्मूला, फिजिक्स में एक जनरल फार्मूले के बारे में बताया गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू mk² होता है। यहां पर k जनरल हो गया, k को हम कहते हैं रेडियस ऑफ ग्रेशन, राइट। अगर कंपेयर करेंगे हम, हॉलो स्फीयर का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr², और जनरल फार्मूला हो गया mk²। तो जब हमने कंपैरिजन किया तो 2/3 r² इक्वल टू k², इट मींस 2/3 k² पर r², मतलब r² पर r² की वैल्यू हो जाएगी 2/3। इसकी हमको आवश्यकता होगी हमारे फार्मूले, करेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जनरल फार्मूले से कंपेयर करोगे तो आपको ये रेशियो मिल जाएगा। और अभी आपको हम बताएंगे कि इस रेशियो को आपको मेमोराइज करना काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसको मेमोराइज कर लेंगे तो आपकी क्वेश्चन विद इन 15 सेकंड, बहुत हो गए, विद इन 10 सेकंड में हो जाएगी। देखिएगा, तो हमने क्या किया, थोड़े से फार्मूलों का यूज करेंगे। 1/2 I, तो हम I के लिए क्या लिखेंगे, जनरल फार्मूला, कौन सा, mk²। यहां पर k की वैल्यू हम इस तरह से निकाल लेंगे, किसी भी प्रकार की ज्योमेट्री के लिए k की वैल्यू हम रख सकेंगे, ओमेगा²। अच्छा, 1/2 m, v इक्वल टू होता है r ओमेगा, v इक्वल टू होता है r² ओमेगा²। r इज द रेडियस ऑफ योर ऑब्जेक्ट। चलिए हम अब m को कॉमन ले लेते हैं, m g h इक्वल टू 1/2 m कॉमन, तो यहां बचा k² ओमेगा² प्लस यहां बचा, हम एक काम करते हैं, इसको v ही रहने देते हैं, यहां बचा v²। क्लियर? m को आप कैंसिल कर दो, 2gh इक्वल टू हमारे पास हो गया k², और जैसा कि हम जानते हैं v इक्वल टू होता है r ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू आप रख दो v/r, राइट। यहां हो गया v² अपॉन r² इंटू k² प्लस v²। क्लियर? तो हम थोड़ा सा बोर्ड को इरेज करते हैं। अब आप देखेंगे m हमने कैंसिल कर दिया, हमारे पास बचा 2gh इक्वल टू v² अपॉन r² प्लस v²। ओके, हम क्या करेंगे, 2gh इक्वल टू v² हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा k² अपॉन r² प्लस 1। तो v² इक्वल टू हो गया 2gh अपॉन k² अपॉन r² प्लस 1। आप अगर इसको हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, और इस तरह से आपके पास एक रिलेशन डिराइव हो गया, वेलोसिटी ऑफ रोलिंग स्फीयर और रोलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन इज इक्वल टू √2gh अपॉन k² प्लस r², k² अपॉन r² प्लस 1। एग्जाम में जब आपके पास ये फिगर आता है तो आपके दिमाग में इस फार्मूले को तुरंत जन्म ले लेना है, तुरंत आपके दिमाग में ये फार्मूला फ्लैश हो जाना चाहिए। और अगर आपसे पूछा गया कि बताइए एक सॉलिड स्फीयर और एक हॉलो स्फीयर, अगर हम दोनों को इस प्लेन पर रख कर रोल करवाएं
तो कौन सबसे पहले पहुंचेगा। तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, इस फार्मूले को आपको मेमोराइज करना है, सीधा फार्मूले को देखेंगे, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो पहले पहुंचेगा। तो बस आप के स्क्वायर पर आर स्क्वायर निकाल लो, के स्क्वायर पर आर स्क्वायर जिसका ज्यादा होगा मतलब ये डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, और डिनोमिनेटर ज्यादा हुआ मतलब वेलोसिटी कम हो जाएगी। आपको मैथमेटिक्स पता है, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर ज्यादा है तो वो फ्रैक्शन लेस हो जाती है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो चलिए हम लेते हैं सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर पर आर स्क्वायर इक्वल टू 2/5, के स्क्वायर पर आर स्क्वायर इक्वल टू 2/5 किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, और हॉलो स्फीयर के लिए 2/3। तो अब आप इमेजिन करो, कुछ नहीं करेंगे, अब कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 2/3 का मतलब होता है 0.6 और 2/5 का मतलब होता है 0.4। किसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी ज्यादा है 0.6, 1 + 0.6, और इसके लिए होगा 1 + 0.4। समझ रहे हैं आप, 2/3 की वैल्यू हो जाएगी 0.6, 2/5 की वैल्यू हो जाएगी 0.4। तो आप देखिए हम ये बात करते हैं v इक्वल टू, आप बाकी सबको छोड़ दें, हमारा जो वेलोसिटी वो किससे डिसाइड होगा, इससे। ये तो दोनों के लिए सेम, तो सिर्फ हम इसकी बात करेंगे। फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप केवल वेरिएबल पे ध्यान देंगे, आपका क्वेश्चन विद इन अ सेकंड सॉल्व हो जाएगा। तो v इक्वल टू हो जाएगा सीधा 1/, यहां पर मैं हॉलो के लिए रखूंगा 0.6 + 1, और हॉलो के लिए, और सॉलिड के लिए रखूंगा मैं 0.4 + 1। अब आप देखिए किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, सॉलिड स्फीयर का डिनोमिनेटर छोटा है, हॉलो स्फीयर का डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब हॉलो स्फीयर की स्पीड कम होगी, सॉलिड स्फीयर की स्पीड ज्यादा होगी। तो सबसे पहले सॉलिड स्फीयर नीचे आएगा, फिर हॉलो स्फीयर नीचे आएगा। इस तरह से क्वेश्चन आप विद इन 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। नीट एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट और ट्रिक, इन दोनों की बहुत ज्यादा उपयोगिता है। तो आप बने रहिए, बहुत सारी ट्रिक्स हम लेके आएंगे और नीट एग्जाम आप डेफिनेटली क्लियर कर पाएंगे।